भागवत आखिर है क्या? भक्त भगवान के चरित्रों को श्रवण करके आह्लादित होते हैं और भगवान स्वयं भक्तों के चरित्रों को आत्मसात करके श्रवण करके आनंदित होते हैं। जो कर्मकांडी हैं और कथावाचक हैं, इनमें क्या अंतर होता है? तो अंतर दोनों में केवल इतना ही है कि जो कर्मकांड करने वाले हैं वो कर्म विधा से कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं। महाराज श्री जी, श्रीमद् भागवत गीता और भागवत महापुराण में क्या अंतर है? श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसमें 335 अध्याय 18,000 श्लोक वर्णित हैं। सर्ग विसर्ग उति मनवंतरी शानुकथा रूप से 10 भागों में भागवत विभक्त है। और भागवत की जो कथा है वो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी भगवान श्रवण करा रहे हैं गंगा के तट पे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है। जी हाँ, विशेष इसलिए क्योंकि आज के जो मेहमान हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं। पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, पूरा इंडिया उनको जानता है, क्योंकि वो एक कथावाचक हैं जो पूरे वर्ल्ड को धर्म के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं पिछले बहुत वर्षों से, और पीएचडी होल्डर हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी से ही, और श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर पीएचडी कर रखी है उन्होंने, और पूरे वर्ल्ड को वो सनातन के साथ जोड़ रहे हैं, धर्म के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज हम उनसे वार्तालाप करने वाले हैं इस विशेष पॉडकास्ट के अंदर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे बुलावे पे हमारे स्टूडियो पहुँचे और आपने हमें समय दिया, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो हम आपसे उनके जवाब लेना चाह रहे थे। जैसे आपने पीएचडी की है स्पेशली श्रीमद् भागवत जी में, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि भागवत आखिर है क्या? जी धन्यवाद। आप बहुत अच्छी सेवा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर रहे हैं। जन जन के मन में आप जागरण कर रहे हैं। आपने प्रश्न किया भागवत क्या है। सार्थक दृष्टि से भागवत वो पुराण है जिसमें भक्त और भगवान दोनों के चरित्रों का दिग्दर्शन होता है। जी। जहाँ पे भक्त भगवान के चरित्रों को श्रवण करके आह्लादित होते हैं और भगवान स्वयं भक्तों के चरित्रों को आत्मसात करके श्रवण करके आनंदित होते हैं। तो भक्त और भगवान का जहाँ मिलन है वही सच्ची भागवत है। भक्त और भगवान का एक मिलन है, उसी को आप भागवत कहते हैं। जी। तो महाराज श्री जी, जैसे आप पीएचडी होल्डर हैं स्पेशली भागवत गीता में, तो जो कर्मकांडी हैं और कथावाचक हैं, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, कर्मकांडी का तात्पर्य होता है ब्राह्मण जो यज्ञ कराने वाला है जी। जो शास्त्रों को जानने वाला है और शास्त्रों को जानकर नीतिगत घरों में होने वाले अनुष्ठान, पूजा पाठ या सार्वजनिक स्थानों पर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनका समायोजन करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, विद्वान ब्राह्मण होते हैं। और जो कथावाचक होते हैं वो पुराणों को आधार मानकर, शास्त्रों को आधार मानकर, पुराणों की जो शब्दावली है, पुराणों के जो मंत्र हैं, पुराणों का जो भाव है, उनको समाज तक अपने भावों से पुराणों को आधार मानकर समाज को संग लेकर व्याख्यायित करते हैं। पुराणों को पढ़ने वाला शास्त्रज्ञ है, पुराणों को कहने वाला भी शास्त्रज्ञ होना चाहिए, शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए। तो अंतर दोनों में केवल इतना ही है कि जो कर्मकांड करने वाले हैं वो कर्म विधा से कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, गृह प्रवेश करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं, अन्य जितनी भी शास्त्रों की प्रक्रियाएं हैं उनको करते हैं। जो कथा करने वाले हैं वो पुराणों को आधार मान के, शास्त्रों को आधार मान के कथा कहते हैं, कथा करते हैं। बाकी दोनों का कार्य समाज को जोड़ना है, दोनों का कार्य समाज में सामंजस्य पैदा करना है, दोनों का कार्य अपने अपने पीठ पे बैठकर, अपने अपने स्थान पे बैठ के धर्म की वृद्धि करना है। और महाराज श्री जी, जो कथावाचक है, इनको संन्यास की ओर चलना चाहिए या फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए कथाएं करनी चाहिए? ऐसा है कि कथा करने वाले गृहस्थी भी कथा कर रहे हैं, करते हैं, सन्यासी कथा करते हैं, परंतु दोनों में श्रेष्ठ या दोनों में, आपका जो प्रश्न है कि दोनों में कौन सी धारा वाले लोगों को कथा करनी चाहिए, तो हम इस विषय में कहेंगे कि
सम्यक रूपेण न्यासा इति संन्यासः, जिसने जीवन को सही ढंग से जिया हो वही जीवन का न्यास सही ढंग से कर सकता है, वही सच्चा सन्यासी हो सकता है। यति के मुख से, सन्यासी के मुख से कथा श्रवण करना अति श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यति जो कथा करेगा उस कथा में वो भगवान से जोड़ने का प्रत्येक प्रकार से प्रयत्न करेगा। यति जो होगा वो स्वयं जुड़ा होगा प्रभु से, तो हमें भी अधिक जल्दी वो परमात्मा से जोड़ सकेगा। तो सन्यासी के मुख से कथा श्रवण करना श्रेष्ठ है, भगवान से जो जुड़ा हुआ है उसके मुख से कथा श्रवण करना अधिक श्रेष्ठ है। गृहस्थ जो है वो भी कथा कर सकते हैं, परंतु दोनों में अगर हम अंतर कहें तो सन्यासी के मुख से कथा श्रवण करना अधिक फलदायी माना अधिक गया है। फलदायी। जी महाराज श्री जी, श्रीमद् भागवत गीता और भागवत महापुराण में क्या अंतर है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लगभग सबके मन में ये प्रश्न रहता ही है, और बहुत सारे पॉडकास्टों में पहले भी हम इस बात का उत्तर दे चुके हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। पहले तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें 335 अध्याय 18,000 श्लोक वर्णित हैं। सर्ग विसर्ग उति मनवंतरी शानुकथा रूप से 10 भागों में भागवत विभक्त है। और भागवत की जो कथा है वो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी भगवान श्रवण करा रहे हैं गंगा के तट पे। जी। आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो परम पवित्र परम पावन शुकताल की वो पवित्र भूमि है जहाँ पर राजा परीक्षित कथा श्रवण करने गंगा के तट पे बैठे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये महाभारत पर्व का एक अंश है। पूरा महाभारत पर्व बहुत व्यापक है। इसमें से एक पर्व है गीता, जिसमें 700 श्लोक हैं। सुषुप्त अर्जुन को के जागरण के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में उन 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान को आत्मसात करके, प्राप्त करके, श्रवण करके आत्मसात किया, और फिर उसको जीवन का ध्येय मानकर सुषुप्त अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की भूमि में धर्म का युद्ध लड़ा। तो दोनों में अंतर यह है कि एक वो विधा है, एक वो श्रवण है जिसको साक्षात भगवान की वाणी कहा। भगवान स्वयं अपनी वाणी से सुषुप्त अर्जुन को वो वाणी प्रदत्त करते हैं। अर्जुन उसको श्रवण करके युद्ध भूमि में अपने कर्म के प्रति जागृत होते हैं, और जागृत होकर फिर युद्ध करते हैं। दूसरी तरफ जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह उस समय पे श्रवण कराया गया जब राजा परीक्षित सब कुछ त्याग के, अपना राजपाट छोड़ के, राजसी वस्त्रों को त्याग के, सन्यास के वस्त्र धारण करके गंगा के तट पे आके बैठे, और वहाँ पर ऋषियों की सभा लगी हुई थी। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, दक्ष, अंगिरा, मनोपुलत्स्य, पुलक, भारद्वाज सब ऋषि बैठे थे। सबके सामने राजा ने एक ही प्रश्न किया कि क्योंकि शाप लगा था राजा को, कि शाप लगा था से 7वें दिन तक्षक के काटने से राजा तेरी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने एक प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो उसकी मुक्ति का इस दुनिया में कौन सा उपाय है। तब श्री सुखदेव जी भगवान उस भरी सभा में आकर ऊंचे आसन पर ऐसे बैठे, ऐसे विराजे जैसे हजारों ताराओं के बीच में एक चंद्रमा के विराजमान हो जाता है। किसी के पास प्रश्न का उत्तर नहीं था, किसी ने कोई मार्ग बताया, किसी ने कोई मार्ग बताया, पर सम्यक मार्ग श्री सुखदेव जी भगवान ने बताया। तो दोनों ग्रंथों में अंतर यह है कि एक सुषुप्त अर्जुन को श्रवण कराई गई श्रीमद् भगवत गीता है, और एक मृत्यु के भय से आक्रांत राजा गंगा के तट पे आके बैठे हैं। या यूं कहें कि राजा को मुमुक्ष तत्व चाहिए था, मोक्षत्व चाहिए था, कि अब मेरे जीवन में मैंने सब कुछ जी लिया, अंत में अब मैं परमात्मा का ही होना चाहता हूँ, जाते जाते मैं भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। तो ऐसी अवस्था में उस राजा ने वो 7 दिन की कथा श्रवण करी। दोनों में यही अंतर है। यही अंतर है जी। तो महाराज श्री जी, आप पूरे इंडिया के अंदर 14 से ज़्यादा गुरुकुल चला रहे हैं जी। इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जो लोग देखते हैं, लेकिन आपको गुरुकुल की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गुरुकुल की आवश्यकता आज हमें महसूस हुई ऐसा नहीं है। गुरुकुल की आवश्यकता तो इस भारतवर्ष को तब से है जब भारत आज़ाद हुआ, क्योंकि उससे पूर्व भारतवर्ष में अनेकों ने गुरुकुल थे। लगभग जब देश आज़ाद हुआ तब भी देश में लगभग 8.5 लाख गुरुकुल थे, परंतु घटते घटते उस समय से जब देश में पहला
कॉन्वेंट स्कूल खुला कलकत्ता में, तब भारतवर्ष गुरुकुलों से भरा पड़ा था। एक कॉन्वेंट स्कूल की संस्थापना हुई और होते होते आज पूरे राष्ट्र में कॉन्वेंट ही कॉन्वेंट हो गए। बिल्कुल। कॉन्वेंट बढ़ते गए, गुरुकुल घटते गए और हमारी शिक्षा का स्तर गिरता गया। आपके प्रश्न का उत्तर एक बात से हम देंगे, दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है। जिस भाषा को हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो भाषा जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो अंग्रेज़ी भाषा है। लेकिन अगर बड़ी विडंबना है, जिस भाषा को हम सबसे समृद्ध भाषा मानते हैं, वो भाषा दुनिया की सबसे अधिक गरीब भाषा है। अंग्रेज़ी भाषा में टोटल जो शब्दावली है, लगभग 1,70,000 शब्द अंग्रेज़ी भाषा में हैं, जिसमें से मिला के कुछ और शब्दों को और व्याख्यायित करके 2 लाख शब्द बन जाते हैं। हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा में लगभग 7 साढ़े 7 लाख शब्द हैं। परंतु संस्कृत भाषा के शब्दों की जब हम गणना करते हैं, 102 अरब 78 करोड़ शब्द संस्कृत में हैं। सोचिए कितना समृद्ध साहित्य है संस्कृत का। बिल्कुल। और जिस भाषा का इतना समृद्ध साहित्य हो, उसी भाषा की सबसे ज़्यादा उपेक्षा आज हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हम समृद्ध थे, हम कहते योग हमारा, हम कहते वेद हमारे, लेकिन पेटेंट तो करवा रहा है जर्मन, यूके, यूएस, वो कहते हमारे हैं। तो हमारे कहाँ रह गए। हम कहते, एक चर्चा चलती है कि आज का विज्ञान बहुत आगे चला गया, पर हम ये बात कैसे भूल गए कि भारत का इतिहास, भारत का विज्ञान पूर्व में कितना समृद्ध था। रावण के पास पुष्पक विमान था और रावण का जो पुष्पक था वो मन के वेग से दौड़ता था। आज भी अगर हम कोई फ़्लाइट लेते हैं तो हम कनाडा की फ़्लाइट लेते हैं 22 घंटे लगते हैं, हम मेलबर्न की फ़्लाइट लेते हैं तो 12-14 घंटे लगते हैं। पर रावण का पुष्पक, रावण ने कह दिया अब श्रीलंका, तो जितनी देर में ये शब्द कहे उतनी देर में तो रावण श्रीलंका होता था। रावण ने कहा इंद्रप्रस्थ, तो इतनी देर में दिल्ली पहुंच जाया करते थे। तो सोचिए वो विज्ञान आगे था कि आज का विज्ञान आगे। और उसकी समृद्धता का कारण है तब लोग वैदिक पद्धति से जिया करते थे। वेद ही रिसर्च थे, वेद ही शोध था, वेद पे ही लोग आत्म केंद्रित रहा करते थे। जीवन में विज्ञान, जीवन का साहित्य, जीवन की दौड़, जीवन का ठहराव, सब कुछ वेदों में ही माना गया। और जीवन का अनुशासन भी वेद ही सिखाता है जी। कल्चर, जिस कल्चर को आज हम बड़ा अच्छा मानते हैं, वो कल्चर आज हमारे समाज के लिए कहीं से भी किसी भी प्रकार से हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता। हमारा वास्तविक कल्चर भी वेद ही था, हमारे वास्तविक जीवन को जीने की पद्धति भी वेद ही थी, और वेद का मूल जो कारण था वो गुरुकुल ही थे। गुरुकुल थे तो हम थे, गुरुकुल नहीं रहे तो हमारे आज का जो मनुष्य की जो स्थिति है, अखबार खोल के प्रतिदिन देखिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सबसे पहले न्यूज़, ऐसी न्यूज़ आती हैं कि शर्म आती है उनको पढ़ते हुए। हाँ, आज लगातार ना जाने समझ में क्या क्या घटित हो रहा है। अगर हमारा समाज गुरुकुलों पे आत्म केंद्रित रहता तो क्या ये घटनाएं घटती जो आज घट रही हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 14 गुरुकुल हम सब मिलके चला रहे हैं पूरे राष्ट्र में। हम तो ये चाहते हैं कि हर शहर में, कम से कम हर शहर में कम से कम एक गुरुकुल तो हो, और उस स्तर का हो। जितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल बने हैं, कम से कम उन सबसे बड़ा एक गुरुकुल शहर में हो और पूरा समाज जुड़ के उस गुरुकुल को चलाए। सरकारों से आह्वान सरकारें करें, पर समाज सरकारों के साथ साथ समाज भी जुड़े और हमारे गुरुकुल इतने समृद्ध हों कि देखिए हम कितनी चीज़ों के लिए डोनेट करते हैं, दान करते हैं। कितने सारे हॉस्पिटल चैरिटी से चल रहे हैं, कितने सारे गौशालाएं चैरिटी से चल रही हैं, कितने सारे मंदिर चैरिटी से चलते हैं, और भी जो और लोगों के भी हैं, चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे क्रिश्चनों के हों, चाहे किसी के भी हों, चल रहे हैं। परंतु क्या पूरा शहर मिलके एक संस्कृत गुरुकुल नहीं चला सकता? समाज जुड़े, सहयोग करे तो सब कुछ हो जाएगा। और गुरुकुल बनेंगे, गुरुकुल तो गुरुकुलों की वृद्धि होगी, उसी से हमारा समाज बढ़ेगा। मेरा आह्वान है कि हर शहर में गुरुकुल हों। तो महाराज श्री जी आज की डेट में काफ़ी कथावाचक हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन सबके संदेश अलग अलग देखे जाते हैं और कई तो उपाय भी बताते हैं कथाओं के अंदर। आप भी उपाय बताते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कथा मनोरंजन का संसाधन नहीं है, कथा मनोमंथन का
मार्ग है। जी। कथा में हम अपने प्रश्नों को लेके बैठें, अच्छी बात है, पर प्रश्न कहीं ना कहीं लौकिक ना हो के आध्यात्मिक हो, कि आपका प्रश्न ये ना हो कि मेरे जीवन में ये उपाय करके मेरी ये कठिनाई दूर हो जाए। एक लौकिक बात है, जैसे बीमार व्यक्ति वैद्य के पास जाता है, जी। वैद्य उसके लिए औषधि करता है, दवाई करता है। किसी को संसार का रोग लग जाए तो वो वैद्य के पास जाता है, परंतु अगर किसी को भव का रोग लग जाए दुनिया में, उसका क्या उपाय है? कहा अगर किसी को भव का रोग लग जाए ना, तो उसको भी वैद्य के पास जाना होता है। और जो वो वैद्य है ना, वो वैद्य सद्गुरु है। सदगुरु। वो वैद्य व्यासपीठ पे बैठने वाला वो व्यास है, जो उसके मन का मनोमंथन करता है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि उपाय बताइए, पर उपाय बताइए कि तेरी जो लड़ी है वो भगवान से कैसे जुड़ेगी, आपका भाव परमात्मा से कैसे जुड़ेगा। मन संसार में बड़ा लगता है, ये हरि के चरणों में कैसे लगेगा। मन संसार की ओर बहुत दौड़ता है, ये दौड़ता मन क्या परमात्मा के चरणों में आके ठहर सकता है? क्या कथा में इतनी शक्ति है? फिर वो वाक्य, वो शक्ति, वो बल जो व्यास कथा करने वाला है, वो बल कथा के माध्यम से उस व्यक्ति का संबल बन जाए, ये एक कथा करने वाले का ध्येय होना चाहिए। उपाय सामान्यतः जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये कार्य है, ये उच्च श्रेणी का की कथा हम नहीं कहेंगे, ये उच्च श्रेणी का वक्तव्य भी नहीं होगा। उच्च श्रेणी का वक्तव्य तो वही हो सकता है जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन हो, और वो मिलन करने के लिए ही वहाँ पे जो जितने लोग कथा श्रवण करने आते हैं, उन सब का भाव भी लगभग यही ही रहता है। जी। तो यही भावना होनी चाहिए एक वक्ता की, और यही एक वक्ता की पहचान है। तो महाराज श्री जी, अगला क्वेश्चन है मेरा तीर्थ यात्रा को लेके, जी। कि तीर्थ यात्रा आज के जुग में बहुत लोग करते हैं, ठीक है, खास करके अपने इंडिया के अंदर। तो होता कई वीडियोस आती हैं आजकल कि जैसे अपने जो स्वान हैं, डॉग हैं, ठीक है, उनको भी वो तीर्थ यात्रा भी लेके जाते हैं, इवन स्नान तक करवाते हैं। और उसके अलावा कई बार ये होता है कि चप्पल जूते पहन के स्नान कर रहे हैं, ऐसी वीडियोस भी आती रहती हैं। जी। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं, हद तो तब हो जाती है जब ये वीडियोस आती हैं कि जो वहाँ पे पूजा करवाने वाले हैं उनसे वो ठगे जा रहे हैं, ये महसूस करते हैं। तो आपके इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, शास्त्र जो है परिमाण है किसी भी बात का। तीर्थ यात्रा पे जब भी जाया जाए, तो भागवत के संदर्भ में, भागवत में भी वक्तव्य है, भागवत में भी चर्चा है कि जब हम किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाएं, तो सबसे पहले हम अपने मन को पवित्र करके जाएं। अर्थात अगर हम हरिद्वार गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं, तो पूरे मार्ग हम गंगे गंगे मन में उच्चारण करते हुए हरिद्वार तक पहुँचें। और जिस माटी के ऊपर हमने स्नान करना है, जिस भूमि पे हमने स्नान करना है, सबसे पहले हमारे गुरुदेव तो लगभग किसी भी तीर्थ पे जाते थे तो 2 किलोमीटर पहले अपने जूते चप्पल उतरवा के वहाँ से उस भूमि को साष्टांग प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते थे। आज की व्यवस्था ऐसी हो गई, बहुत पैदल नहीं चल पाते लोग, परंतु जहाँ तक जाया जा सके तीर्थ पे पहुँचा जाए, और वहाँ पर जाकर उस तीर्थ भूमि को प्रणाम किया जाए, उस माटी को अपने माथे पे लगाया जाए। फिर जिस धर्मशाला या स्थान जहाँ हम ठहरे हों वहाँ हम ठहरें, या ना ठहरें तो सीधे स्नान करने जाएं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। नदियाँ स्त्रियाँ स्वरूपा होती हैं, इनका श्रृंगार होता है, जैसे हरिद्वार में गंगा जी की आरती होती है। आरती के पश्चात जब श्रृंगार हो गया, आरती के बाद हमारे आचार्य और ब्राह्मण वर्ष श्रृंगार करते हैं, उसके पश्चात नदी में स्नान करने नहीं उतरना चाहिए। या वृंदावन में यमुना मैया की आरती होती है, तो मर्यादित होकर स्नान करें। जब हम जल में उतरें तो जल हाथ में लें और थोड़ा सी जल का आचमन करें। स्नान कितनी देर करें, हमने पहले भी कई बार ये वक्तव्य दिया है। स्नान हमारा अधिक से अधिक 30 सेकंड का होना चाहिए। 30 सेकंड का? 30 सेकंड। 3 डुबकी हम लगाएं, और 3 डुबकी 3 ऋणों से उऋण होने का एक माध्यम है। शास्त्र कहता है कि स्नान करने से हम ऋण से उऋण होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जाप करना है, करना भी चाहिए। स्नान के बाद ध्यान जरूर होना चाहिए। ध्यान का तात्पर्य अंदर नहीं हो, तट पे बैठ के हम जितना मर्जी ध्यान करें, अधिक से अधिक ध्यान करें,
और उसके पश्चात ध्यान के बाद फिर दान का बड़ा महत्व है। तीर्थ का दान अवश्य करना चाहिए, शास्त्र कहता है। आपने कहा कि कोई व्यक्ति श्वान को स्नान करा रहा था, तो ये अमर्यादित है। गंगा मैया आत्म कल्याण का सन्मार्ग भी है, और साक्षात जिसको हम माँ कहते हैं उसकी गोद में हम स्वतः अपने आप को बिठा के हम उसमें डुबकी लगाते हैं। तो मर्यादाओं में रह के प्रत्येक मनुष्य को मर्यादाएं स्थापित करनी चाहिए, जीवन अमर्यादित ना हो जाए। तो श्वान का तो तात्पर्य बनता ही नहीं स्नान कराने का, स्वतः भी अपने आप को पवित्र रखा जाए। दूसरे, आपने कहा कि तीर्थ के जो पुरोहित हैं, जो लोग हैं वहाँ पे, तीर्थ पुरोहित जो होते हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, परंतु आज तीर्थ क्षेत्र इतने व्यापक हो गए हैं, बाहिक लोग भी उसमें आके प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि तीर्थ के पुरोहित तो तीर्थ की मर्यादा समझते हैं, परंतु जो बाहिक लोग हैं वो वहाँ पर आकर उस मर्यादा को भंग करने का प्रयत्न करते हैं। अभी हमने देखा कि हरिद्वार में बहुत सारे लोग जो नाम बदल के जो वहाँ पे नाम बदले हुए हैं, है वास्तव में वो लोग वो जो धर्म के विरोधी हैं, फिर वो वेश धारण कर लेंगे साधुओं का, संतों का, ब्राह्मणों का, और फिर अमर्यादित वहाँ पे आचरण करेंगे, तो फिर उस आचरण से कहीं ना कहीं मर्यादा खंडित होती है। तो उन लोगों का वहाँ पे आने के लिए कुछ रोकथाम सरकार की तरफ से और वहाँ की संस्थाओं की तरफ से भी करनी चाहिए। ऐसा हम इस विषय में सुझाव देंगे। तो महाराज श्री जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसका महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूँ, कि 12 महीनों में भी मैं इससे भी विशेष 13वां महीना हूँ। ये महीना भगवान ने स्वयं केवल और केवल भक्ति के लिए बनाया, कि 3 वर्षों का जो एक समय बचता है, तीनों वर्षों में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वो चौथे वर्ष में जोड़ के भगवान ने हर 4 साल बाद एक मास आता है, जिसको सब जितने भी महीने थे सबका, इसको एक मल बोलते हैं, मल, कि सबका एक मल इकट्ठा हुआ और उसको एक महीना बना दिया। जब वो मल इकट्ठा हुआ तो वो महीना सबसे अधिक उपेक्षित हो गया, क्योंकि किसी न किसी समय के कोई ना कोई आदि देवता होते हैं। पुरुषोत्तम मास के तो कोई नहीं थे, पुरुषोत्तम मास को तो सबने त्याग दिया, अधिक मास को तो सबने त्याग दिया, मल मास को तो सबने त्याग दिया। परंतु सब देवताओं के पास ये मास गया कि मेरा भी कोई स्वामी हो जो मेरी रक्षा करे, मेरा महत्व बढ़े जिसके कारण से, पर सबने इसको उपेक्षित कर दिया। अंत में भगवान श्री हरि के पास ये महीना गया, ऐसा एक कथा आती है। तो ये मास जाकर कहता है, श्री हरि, बाकी तो सब महीनों की कोई ना कोई स्वामी है, पर मेरा तो कोई स्वामी नहीं, क्या मैं ऐसे उपेक्षित रह जाऊंगा? तब भगवान ने कहा कि मलमास, चिंता मत कर, तेरे स्वामी स्वयं मैं बनूंगा। और भगवान ने इस महीने को अपना नाम दे दिया। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, जो सबसे उत्तम हो। भगवान श्री हरि ने इसको अपना नाम दे दिया और नाम पड़ गया पुरुषोत्तम। कहा कि अधिक मास भी इसका एक नाम इसलिए है क्योंकि इसमें अधिक भक्ति की जाए, अधिक भगवान की उपासना की जाए, अधिक भंडारे लगाए जाएं, अधिक दान किए जाएं, इसलिए इस महीने का महत्व और अधिक बढ़ गया, तभी अधिक मास भी हो गया। तो इस प्रकार से इस महीने का सर्वाधिक महत्व है। इस महीने में किया गया जब तब पूजा पाठ व्रत अनन्य गुणा फलों को देने वाला होता है। इस महीने की यही विशेषता है, इसलिए इस महीने में हमने आपके ओमैक्स में यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में भागवत कथा का आयोजन किया है। जी हाँ, जो 31 मई से लेके 7 जून तक आप कर रहे हैं। जी जी। तो ये 7 दिन तक उत्साह रहेगा, आनंद रहेगा। और मेरा आह्वान है कि जितने भी यहाँ पर क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं, ट्राई सिटी के लोग, और विशेषतः जो इस क्षेत्र में न्यू चंडीगढ़ में रहते हैं, जितने भी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ के लोग कथा श्रवण करने अवश्य पहुँचे। जी जी जी। जिससे कि धर्म का प्रचार हो और लोगों को मनोमंथन करने का एक माध्यम प्राप्त हो। वैसे भी तो हम समय अपना न जाने कहाँ कहाँ लगाते हैं। 3-3.5 घंटे की कथा होगी, बैठ के श्रवण करें। नित साय को 4:30 बजे से लगभग 7:30 बजे तक कथा रहेगी। सभी से आह्वान, सभी इस कथा को श्रवण करने पहुँचे। जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आज काफ़ी टाइम पूज्य महाराज जी हमने आपका लिया, तो इसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और हमने आपसे बहुत सारे
गुरु मंत्र लिए एक तरीके से, बहुत सारी बातें हमने श्रवण की, बहुत सारा ज्ञान हमने लिया और हमारी ऑडियंस भी इसीलिए अभी तक ये पॉडकास्ट देख रही है क्योंकि उनको भी बहुत आनंद आया आपसे ये सारी चीज बातचीत श्रवण करके। तो आपका बहुत ही ज़्यादा विशेष धन्यवाद और हम आपके से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा भी हमारे लिए टाइम निकालें और अपना पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस तक शेयर करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक व्यवस्थित जो यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ करी है, निरंतर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो आज की चर्चा है, ये चर्चा कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ने वाली चर्चा है, समाज के लिए आवश्यक है। समाज में एकीकरण की भावना कैसे पैदा होगी, समाज कैसे जुड़ेगा, जो समाज हमारा बट रहा है पुनः वो कैसे जुड़ेगा, ये सारी चर्चाएं और अनन्य विषय जो विशेषतः वो विषय जो समाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है, वो सारे विषय आपने इस आज की चर्चा में लिए हैं। आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। भगवत कृपा से आप इसी प्रकार से सेवा करते रहें। जब हमें समय लगेगा अगली बार हम यहाँ आएंगे तो अवश्य आपके साथ बैठकर हम पुनः चर्चा करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद महाराज।